हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बढ़िया ढंग से शानदार ढंग से चल रही होगी। सभी का स्वागत है भाई क्लास में। बाबा, गरिमा, शिवानी, अंकित, सूरज, निखिल, विष्णु, यॉर्ची, सभी का, नीना, सभी का बढ़िया बेहतरीन और शानदार सा स्वागत है भाई क्लास में। कैसे हो आप सभी? ठीक ठाक, बढ़िया, बेहतरीन, शानदार। दीप का भी स्वागत है भाई क्लास में, बढ़िया और बेहतरीन तरीके से। गुड मॉर्निंग सूरज भाई, गरिमा, प्रिंस, शिवानी और थर्ड शिवानी का भी स्वागत है। काजल, दीप, कृष्णा, पवन। ठीक है, सभी का बढ़िया और बेहतरीन से स्वागत है भाई क्लास में। फटाफट से सभी लोग ज्वाइन कर लेते हैं, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को। गुड मॉर्निंग शिवानी, पवन, कृष्णा, सभी का और सभी का स्वागत है भाई क्लास में। जल्दी सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास। ये क्या हो गया? छवि, पवन, अंकित, सभी का बढ़िया सा। ज्यादा नहीं अंकित भाई, 3 शिवानी आती है और आज तीनों शिवानी मौजूद है। अच्छी बात यह है। लितू, सीमा, छवि, सभी का और सभी का स्वागत है भाई क्लास में, बढ़िया, बेहतरीन और शानदार तरीके से। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये रहा क्लास की टाइमिंग। दो ही क्लास होती है अपनी, 6:30 बजे सुबह और 8 बजे शाम को। ठीक है, दो ही क्लास होती है, दोनों क्लास की टाइमिंग आपके सामने। मैं बिल्कुल ठीक हूँ कौन भाई, एकदम बढ़िया, बेहतरीन, ठीक ठाक। ठीक है, ये रहा कोड एक बार और आपके सामने, जो आप देख सकते हो, बढ़िया और बेहतरीन से चमकता हुआ कोड आपके सामने। गुड मॉर्निंग काजल, शिवानी। स्टार्ट किया जाएगा, बताओ एक बार, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास। स्टार्ट किया जाए? हाँ और ना बता दो फटाफट से, जल्दी से, फिर हम लोग स्टार्ट कर देते हैं क्लास को। शंकर का भी स्वागत है भाई क्लास में। शंकर, रिति, रोहित। ना स्टार्ट किया जाए? सुबह सुबह। चलो बढ़िया है यार, सुबह सुबह आपको दर्शन मिल गए हमारे, अब आप सो जाओ। क्लास तो करनी नहीं है, दर्शन मिल गए हैं। दर्शन मात्र से ही आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, सारे एग्जाम क्लियर हो जाएंगे, आप टेंशन ना लो। ठीक है, सुबह सुबह के दर्शन मात्र से ही सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। स्टार्ट किया जाए रितेश भाई। गुड मॉर्निंग रोहित, संग्राम, इंजीनियर, सभी का और सभी का स्वागत है भाई क्लास में। रीति, चलो ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। बेहतरीन सा क्वेश्चन है, फटाफट से आप लोग आंसर देते रहो तो हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। बस से क्लास चल रही काजल, बढ़िया बात है। क्लास चलनी चाहिए, कहीं से भी चल जाए, बस से, ट्रेन से, एरोप्लेन से, कहीं से भी चला लो। कुछ लोग वीडियो ऑफ करके रखते हैं, इन लोगों का अलग से हिसाब किया जाएगा। कहते हैं ना कि भगवान के घर में अलग से हिसाब होता है ऐसे लोगों का। हाँ बढ़िया बात है। टाइम पे आ जाया करो आप लोग, चाय वाय बना के कुछ लोग लेके भी आया करो क्लास में, यहाँ भी काफी ज्यादा चाय वाले रहते हैं, बिक जाएगी कुछ चाय। संग्राम का भी स्वागत है भाई क्लास में। गुड मॉर्निंग संग्राम भाई। लिली, दोनों लिली एक साथ है, क्या बात है आज? संग्राम और लिली, दो लिली एक साथ एंट्री कर रही है आज। बढ़िया सा स्वागत है आप सभी का। प्रीति का भी स्वागत है भाई क्लास में। देखो भाई, क्वेश्चन कितना बढ़िया है कि सर सभी 5 देशों में 5 वर्षों में देश पी द्वारा औसत विदेशी व्यापार का मूल्य क्या है? तो हमने कहा सर पी द्वारा सभी 5 वर्षों में, ये 5 वर्ष हैं टोटल भाई, और पी द्वारा आप देख लो तो टोटल कितना बनेगा, तो 5 5 10 5 15, 5 आ गया, एक आ गया, और ये कितना आ जाए, 2 2 4 1 5 और 8 5 13, 745 बनेगा क्या? करें 5 से तो डिवाइड कर दो, तो 5 से एक बार में कट गया, 2 आ गया, 5 चौक 20 आ जाएगा और 9 से 45 आ जाएगा, 149 आएगा क्या? बढ़िया और बेहतरीन सा आंसर आ गया भाई इस क्वेश्चन का। सूर्य प्रकाश, आशीष, सभी का और सभी का, प्रीति, सभी का स्वागत है भाई क्लास में। ये रहा अगला क्वेश्चन। बिहार शरीफ,
मनीषा का भी स्वागत है भाई क्लास में, बढ़िया बेहतरीन और शानदार सा। गुड मॉर्निंग प्रीति, सूर्यप्रकाश भाई, सभी का और सभी का स्वागत है भाई क्लास में। देखो भाई, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहे सर, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा इतनी है, क्षेत्रफल ही बताना है। ये सब अभी प्री के क्वेश्चन है थोड़े से। इनको आप सॉल्व करोगे आपको मजा आएगा। तो अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर ही होता है। तो आपको सर अंडर रूट 3/4 और ए स्क्वायर का मतलब कितना, 64 हो गया। 16 बार में कट जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 16, और इंटू कितना, √3 1.732 ऐसा कुछ आ जाएगा, लेकिन दो ही अंक तक चाहिए। इसको आप गुणा कर लोगे यहाँ पे, तो 16 से गुणा करो बनेगा कितना, 27 दशमलव समथिंग ही बनेगा क्या, 27 दशमलव आ जाएगा। ठीक है, सभी 27 दशमलव है। कितना था, 7 1 था ना। 2 अंक तक ही चाहिए और 2 अंक तक ही लगाने हैं, इसके आगे कोई मतलब है नहीं। ठीक है, ये रहा अगला क्वेश्चन। हाँ, सहेली नहीं है, लिली। गुड मॉर्निंग मनीषा जी, सूर्य प्रकाश, सभी का बढ़िया और बेहतरीन सब स्वागत है भाई क्लास में। कितने बढ़िया से क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अगर पेपर में आएंगे ना तो आप लोग फटाफट से आंसर दे के आओगे। कहें सर, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 8 है, तो कौन सा लासा नहीं हो सकता। तो सर 8 से जो कट जाएगा ना अपने पास, देखो 8 7 56, 8 6 48 और 8 5 40, तो क्या एक ही बच गया क्या। ये डिवाइड नहीं हो रहा, मतलब इसका कोई वैल्यू नहीं है। ये रहा अगला क्वेश्चन। इसका पोल हटाओ अभी। संस्कार का भी स्वागत है भाई क्लास में, बढ़िया बेहतरीन और शानदार सा। देखो भाई, क्वेश्चन बढ़िया सिंपल सा है। आप ऐसा कह सकते हो सर इंक्रीज कितना होता है, तो हमने कहा सर 5 किलोग्राम बढ़ गया, और टोटल कितना था, 50 किलोग्राम था। 6 सेब और जोड़े गए ना, तो अपने पास टोटल था कितना। अगर कहते हैं 60 किलोग्राम औसत वजन वाले, तो 60 किलोग्राम मतलब कितना, टोटल 360 केजी होगा। और अगर 50 किलोग्राम पहले की बात करें तो कितना रहा होगा, 300, है ना। ऐसा कह सकते हैं ना कि भाई अगर पहले कितना था 360, तो ये बन गया, सॉरी 6 30 हो गया ना, 330 होगा ये कितना आएगा, 360 नहीं होगा, ये 330 होगा, और 330 होगा कि भाई पहले 330 और ये कितना हो गया, 300 हो गया। हमने कहा सर बढ़ा कितना टोटल, तो क्या ये 5 ही बढ़ा है क्या, तो 5 की वैल्यू ऐसा कुछ आ जाएगा क्या। यहाँ पे अगर आप माइनस करते हो तो 30 की वैल्यू कितना है, या 5 आप एन कर लेते हो कि भाई कितना बढ़ता है, तो टोटल 5 बढ़ता है। तो बराबर किसके आएगा, 5 की। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी टोटल, क्या 6 ही आ जाएगी क्या। ये अपने पास आंसर आ जाएगा बढ़िया सा।
सहेली, संस्कार, सभी का और सभी का स्वागत है भाई क्लास में बढ़िया और बेहतरीन तरीके से। या आप इसको बेसिक से भी कर सकते हो अगर कोई दिक्कत हो। 330 कैसे लिया, देखो हम इसको लिख देते हैं पूरी बढ़िया तरीके से। हमने कहा अगर आप n मान लेते हो ना कि n संख्याओं का कितना था, 50 था, तो हमने कहा सर कितना हो जाएगा, टोटल एवरेज कितना बनेगा, क्या 50 n बनेगा क्या? और प्लस अगर हम 60 वाले और 6 जोड़ते हैं ना, तो सर कितना हो जाएगा, 660 और हो जाएगा, 6 36 हो जाएगा। तो आपको सर कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा। नहीं समझ में आया ना भाई, अभी समझ में आएगा। नीना, अंकित, सभी को दिक्कत है, देखो भाई। और अपॉन हमसे कह रहा है कि भाई एन तो सेम पहले थे, और अगर 6 हमने और ऐड कर दिया तो बराबर क्या होता है ना, कह रहे हैं 5 किलोग्राम एवरेज बढ़ जाता है। जितना भी एवरेज था उससे 5 किलोग्राम बढ़ गया तो 55 हो गया क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, इसको इधर गुणा कर लो मेरे भाई। 50n प्लस 360 और बराबर कितना आ जाएगा, 55n और प्लस कितना, 6 की 0 3 और 30 और 3 33 आ जाएगा क्या? ये बन गया। इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, बात बराबर बन गई क्या? 360 माइनस का 330 बराबर कहाँ से आया था, अब तो पता चला क्या, 5n क्या आ गया, और ये माइनस करोगे तो 30 बराबर कितना आ जाएगा, तो आपको सर 5n आ गया। और ये आप डिवाइड करोगे तो n की वैल्यू कितनी आएगी, 6 आएगी। ये अपने पास आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत समस्या है क्या? एक लाइन में हमने लिख दिया सारी चीजें। गुड मॉर्निंग सहेली, बढ़िया और बेहतरीन तरीके से स्वागत है आपका। ये रहा अगला क्वेश्चन। ठीक है भाई, सभी का स्वागत है भाई क्लास में। लिली कितना खुश हो गई है सहेली को देख के। ऐसी क्या खुशी मिल गई लिली? देखो भाई, क्वेश्चन बिल्कुल बढ़िया सा है। 127 रुपए पर 8 महीने के लिए 5 पैसे प्रति रुपए प्रति माह की दर से, मतलब 1 रुपए के हिसाब से देख रहे हैं। तो भाई 8 महीने के लिए ना 5 पैसे, अगर एक मतलब 1 महीने के लिए, तो 12 महीने के लिए क्या 60 पैसे हो जाएंगे क्या? तुमने कहा सर 12 महीने के लिए टोटल कितना हो गया, 60 पैसे। और यहाँ पे अगर हम करते हैं तो ऐसा कुछ लिख सकते हैं क्या? हाँ वही तो कह रहे हैं कि देखो, काजल को कोई गुड मॉर्निंग नहीं बोला, तुमने कहा सर प्रिंसिपल 2700 था, और यहाँ पे कितना 60 हो जाएगा। हमने कहा सर अगर यहाँ पे क्या है ना कि भाई आप बुरा करते हो, तो हमने कहा सर 8 महीने के लिए तो 5 पैसे था, और अगर हमने 60 पूरा कर दिया तो यहाँ पे टाइम कितना आ जाएगा, कि अपने पास टोटल कितना बन जाएगा, 8 महीने हैं तो 8 महीने का मतलब कितना हो गया, कि अपने पास ऐसे ही बनेगा क्या कुछ, 4 दूना 8, 4 3 12, 2/3 हो गया, नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। हमने कहा ये कट गया भाई, 3 से कट गया 20 बार में, और ये 40 हो गया। ठीक है, ये बन गया 40 और इंटू कितना 27 आ गया। 7 चौक 28 आएगा तो 1080 बनेगा क्या, 1080 बन जाएगा। ये बढ़िया और बेहतरीन तरीके से बताओ, क्लियर है क्या? ये सेट हो चुका है क्या? किसने बोला ये बात? शिवानी ने बोला है ये बात। अच्छा, 2 क्वेश्चन और कर लो फिर बताना ये बातें। 2 4 क्वेश्चन और कर लो शिवानी। ऐसी बात है क्या लिली, सब भूल गए? ऐसा लग रहा है ना किया हुआ है, बिल्कुल सही लग रहा है शिवानी आपको। सहेली को भी ये बात पता चल गई है। शाहिद का भी स्वागत है भाई क्लास में। ये कुछ क्वेश्चन है, स्टार्टिंग के 5 7 क्वेश्चन जो होंगे वो आपको लग रहे होंगे कि हो चुके हैं, क्योंकि ये सीरियल प्री के क्वेश्चन है। सर मध्यानुपाती कितना होगा, तो आपको सर √27 आ गया, और इंटू कितना आ गया, 300 आ गया। यहाँ पे कितना 27 नहीं 81 आ जाएगा, 8100 बनेगा तो 90 का ही स्क्वायर बनेगा क्या? तो ये आंसर आ गया। अब इसमें भी आप लोग, अरे हाँ, हम अटक गए ना, और कोई लैग तो नहीं है ना? तो कैमरा अटक गया होगा।
एक मिनट चेक कर लेते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं, एक मिनट देख लेते हैं ना। एक मिनट लगेगा तो एक। अभी तो बताओ आ गया क्या, सारी चीजें बढ़िया आ गई ना। ये रहा अगला क्वेश्चन, इधर आ जाओ। सब ठीक है, बढ़िया बात है भाई। अजय का भी स्वागत है भाई क्लास में, बढ़िया बेहतरीन। अजय, जॉनी, सभी का और सभी का बढ़िया और बेहतरीन सा स्वागत है भाई क्लास में। स्वाति का भी स्वागत है भाई क्लास में, बढ़िया और बेहतरीन तरीके से। गुड मॉर्निंग जॉनी। ऐसा मुंह क्यों बना रहा है यार सुबह सुबह। 30 क्वेश्चन का ही कृष्णा, 30 नहीं 35 करवा देंगे, आप टेंशन ना लो। ठीक है। आप कह रहे लेके आइए, हम लेके आए भाई। हमने कहा है कि सर अगर 800 किलोग्राम, यहाँ पे कह रहे हैं 36 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेच रहा है, जिसकी लागत उसे 40 रुपए प्रति किलोग्राम पड़ती है, लेकिन वह 1 किलो के बजाय 800 ग्राम देना चाहता है, तो हमने कहा सर ये बताओ, यहाँ से अगर 40 रुपए है और 800 ग्राम के हिसाब से देखें तो इसको पड़ेगा कितने का। तो आपको सर 40, यहाँ पर ऐसा कर लो, ऐसा लिखते ना। तो हमने कहा कि सर 1000 ग्राम जो है ना, अगर अपने पास 40 रुपए का पड़ता है, तो अपने पास क्या है ना कि 800 ग्राम कितने का पड़ेगा। तो आपको सर 1000 ग्राम 40 का हो गया, ये करिए अपने पास 4/100 आ जाएगा। तो 1 ग्राम की वैल्यू कितनी आ गई, 4/100 आ गई। सर अपने पास 800 ग्राम की वैल्यू कितनी आएगी, तो आपको सर 800 ग्राम की वैल्यू आ जाएगी, 4 और बटे 100 आ गया, और इंटू कितना आ जाएगा, 800 ग्राम से हमने गुणा कर दिया भाई। तो क्या 32 रुपए आ गया क्या, कि सर कॉस्ट प्राइस कितना पड़ गया, क्या 32 रुपए पड़ेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। हाँ जॉनी, मैथ की होती है, इंग्लिश अभी पेंडिंग चल रहा है, इंग्लिश भी पढ़ाएंगे और जीएस भी पढ़ाएंगे, दोनों सब्जेक्ट अभी पढ़ाएंगे, थोड़ा दिन की इंतजार करो। इंग्लिश पढ़ाना है, रानी मैम है नहीं तो हमको ही बोला गया है इंग्लिश पढ़ाने के लिए, पढ़ाएंगे इंग्लिश। ठीक है। तो हमसे कह रहे हैं कि सर 32 रुपए, लेकिन ये 36 रुपए लोग बेच रहा है, तो कितने का अपने पास, 32 6 अपने कितना आ जाएगा, 32 4 36 आ गया, 4 का आ गया, और किस पे होता है, 32 रुपए पे। परसेंटेज के लिए 100 से 4 से 8 बार में कट गया, तो 100/8 कितना आ जाएगा, 12.5% का आ जाएगा क्या। तो ये क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया क्या, ये आंसर आ गया। बताओ क्लियर है क्या भाई। जीएस भी पढ़ाएंगे भाई, सब कुछ पढ़ाएंगे अभी। ये रहा अगला क्वेश्चन। अभी तो देखते जाओ, मैथ ही पढ़ा रहे हैं, पढ़ लो भाई अभी। मैथ का ही भरोसा नहीं, कब तक पढ़ाएं कब तक ना पढ़ाएं, आप जीएस की बात कर रहे हो। कितने क्वेश्चन हो गए साथी, अभी क्वेश्चन हो गए 8 क्वेश्चन हो गए, 8। यही बाकी रह गया था। देखो भाई क्वेश्चन कितना बढ़िया है, कह रहे हैं यदि आकृति में, सॉल्व कर लो आप लोग। ठीक है भाई, देखो क्वेश्चन ऐसा है, कैसे ट्रायंगल, ये एबीसी में ए बी बराबर ए सी के है, कि सर ए बी जो है ना वो ए सी के बराबर है, मतलब सर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। तो हमने कहा सर 130 ये है, तो 50 ये आएगा क्या, तो 50 ये भी होगा और 50 ये भी होगा, 50 50 100 हो जाएगा। ऐसा तो ये तो फिर 30 ही आएगा। फिर ऐसे कैसे, हाँ 50, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 50 50 100 हो गया, और 80 आएगा क्या, 8 1 13 130। 50 50 और 80 आएगा। बिल्कुल बढ़िया, आप लोगों ने बात बता दी है। कौन सा पूछा गया था यहाँ पे, बी ए पूछा गया था, तो कितना आ जाएगा, ये 50 तो होगा नहीं, 80 होगा ना।
ठीक है भाई, कोई दिक्कत समस्या? ब्रजेश, मनिंदर, सभी का और सभी का स्वागत है भाई क्लास में। ये रहा अगला क्वेश्चन। इतना हंसने लगे सब लोग, पता ही नहीं चलता। हमारी कोई लड़ाई नहीं है गरिमा, किसी से भी लड़ाई नहीं है। आज एक सुबह सुबह वॉच मांग के लाए, अच्छी है क्या? एक वॉच यहाँ पे रखी, दूसरे से मांग के लाए हैं। अगर अच्छी हो तो इसको अपना बना लें। ये देख लो, बढ़िया है ना? इसको सोच रहे हैं अपना बना लें, लेकिन दिक्कत है दूसरे की रहती है। मांग के सुबह सुबह ले आए थे, हमने कहा ले चलते हैं आज। देखो भाई, क्वेश्चन कितना बेहतरीन सा है। कह रहे हैं एक को तो 20%, तीसरे स्थान पर रहने वाले व्यक्ति को कुल मतों का 20%। नहीं दिखाना आपको? आपको नहीं दिखाया हमने शिवानी। हमने कहा सर टोटल 100 था तो इसको 20 प्राप्त हुआ। कह रहे हैं विजेता और प्रथम उप विजेता के मतों का कुल मतों का 20% था, प्रथम विजेता के उप मतों का अंतर जो है 20% था। अब भाई 20% है, 20% पहले हो चुका है, बचा कितना है सर? 80 बचा है। तो अपने पास दोनों का कितना कितना आएगा, फटाफट से बताओ कि भाई अगर मान लेते हैं ये वाला कौन सा, ये तो थर्ड नंबर पे है, और अगर हम सेकेंड नंबर और फर्स्ट नंबर पे रखना चाहें तो कितना कितना रख सकते हैं? 80 में से क्या अपने पास हम ऐसा रख सकते हैं क्या कि जिससे अपने पास अंतर 20 आ जाए, तो कितना अपने पास 60 और रख दें कितना 20, तो अपने पास कितने का आ जाएगा? 40 का आ जाएगा। अपने पास 80 है तो कितना 50, कितने का रखेंगे भाई बताओ फटाफट से? 20 का अंतर आना चाहिए। कितने कितना आना चाहिए? 50 और 30 आएगा क्या? ऐसा आएगा ना कि अगर इसको 50 मिलता है तो इसको 30 मिलेगा, तब अपने पास अंतर आएगा। बिल्कुल सही लिखा हमने। तो हमने कहा सर 50 और 30 अगर आएगा तो कह रहे हैं प्रथम उपविजेता और द्वितीय उपविजेता के मतों का अंतर जो है, प्रथम और द्वितीय का जो अंतर है, उपविजेता के मतों का अंतर जो है ना 37,000 था। तो क्या अपने पास 30 और 20 मतलब 10 की वैल्यू कितनी है? वो 37,000 है क्या? ठीक है, दोनों का अंतर जो है ना 30 और 20 की वैल्यू अपने पास 37,000 है ना, तो 10 की वैल्यू हो गई तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3700 आ जाएगी। तो अपने पास विजेता को 50 की वैल्यू चाहिए क्या? तो 3700 से अगर 50 को गुणा करोगे तो 5×35 की 5 3 आ गया, 15 और 3 कितना 18 आ जाएगा क्या? ये आएगा भाई, ऐसा कुछ बनेगा। बताओ क्लियर है क्या? क्योंकि ये सेकेंड उप विजेता है, ये थर्ड है, इनका दोनों का डिफरेंस पहले दिया हुआ है, पहले अपने को फर्स्ट का नहीं दिया हुआ है और नहीं दिया हुआ है। किसकी नीड नहीं है शिवानी? किसकी नीड है और किसकी नहीं है पता नहीं। जिसकी नीड थी हमने तो लिख दिया। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन कर लो फटाफट से। हाँ सही कहा आपने। देखो यहाँ पे बना भी देते हैं बढ़िया सम तो, AOC। देखो भाई, कितना बढ़िया सा क्वेश्चन है। कह रहे हैं सर अगर यहाँ से अगर आप एक लाइन ऐसे खींच लेते हो ना, ये, तो अगर ये सर 70, ये 41 48, इसका आधा ही आएगा क्या? ये क्योंकि इसका डबल ही होता है सरकम सेंटर पी। तो हमने कहा सर ये 70 डिग्री आ गया और 70 डिग्री आ गया। और आपको पता है कि सर अगर ये वर्टेक्स पे ही है चारों पॉइंट, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनेगा क्या? और साइक्लिक अगर बन गया तो ये 70 है, अगर तो ये वाला क्या 110 आएगा क्या? क्योंकि दोनों का सम तो अपने पास 180 आना चाहिए। तो 110 तो ये हो गया मेरा भाई, और ये 70 हो गया, तो ये आंसर आ गया। कोई दिक्कत समस्या होगी नहीं किसी को। चलो अब आगे बढ़ जाओ, इसके बाद से आपको बढ़िया से क्वेश्चन दिखाते हैं जिसमें आपको मजा आएगा, कहोगे सर मजा ही आ गया।
इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता था यहाँ पे। ग्रुप कैप्टन का भी स्वागत है भाई क्लास में, बढ़िया बेहतरीन और शानदार तरीके से। बिल्कुल मजा आएगा विष्णु, बिल्कुल मजा आएगा। पारस का भी स्वागत है भाई क्लास में, बढ़िया बेहतरीन सा। देखो भाई, कह रहे हैं सर 3x की पावर 4 -2x² प्लस 4x-1 को अगर इससे डिवाइड करते हैं ना तो शेषफल कितना आएगा। तो हमने कहा मैम के पास पढ़ने, इतने समय कौन मैम पढ़ाएंगी भाई आपको। इतने समय हमसे ही पढ़ लो और कोई नहीं पढ़ाएगा आपको। भगा दिए जाओगे, फिर आके यहीं पे आ जाओगे थोड़ी देर में। आराम से चुपके से क्लास में घुसोगे, देख लिया जाएगा, पकड़ के पीट दिया जाएगा आपको, इसलिए आराम से बैठो, पढ़ लो यहीं पे। ठीक है। देखो, हमने आपसे बोला था ना कि सुबह शाम के टाइम आप देखो भाई, एक्स की वैल्यू 1/2 है, यहाँ पे वैल्यू रखो तो 3 आ गया। इंटू कितना, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 आएगा 1/16। 2 इंटू कितना 1/4 प्लस कितना सर 4 इंटू 1/2 और माइनस कितना सर 1 आ जाएगा। हमने कहा सर ये अपने पास 2 से 2 बार में कट गया, 2 से ये 2 बार में कट गया, बनेगा कितना सर 3/16 माइनस का 1/2 प्लस का कितना 1 आ गया, क्योंकि 2 में से 1 आ गया। हमने कहा कि सर यहाँ पे क्या है, तो हमने कहा सर 2 में से अगर यहाँ पे 2 आ गया और यहाँ पे 1 आ गया, तो हमने कहा सर ये कितना हो जाएगा, तो आपको सर ये 3/16 माइनस का कितना 2 में से 1, तो 1 बटे कितना 2 आ जाएगा। 8 से आप यहाँ पे गुणा कर लो, है ना, तो माइनस का आ जाएगा क्या अपने पास। विभाजित करते तो शेषफल ज्ञात करो, ऐसा कुछ पूछ रहा था, तो अपने पास 8 2 10 से 11 अपने पास, सही तो लिखा था ना। आएगा माइनस का, लेकिन शेषफल माइनस का आएगा नहीं, तो क्योंकि ये माइनस का ही बनेगा। 8 2 10 और 11 आएगा, और 11/16 ही बनेगा क्या, ऐसे ही कुछ आएगा। +1 कैसे हो जाएगा भाई, 8 अगर ये अपने पास प्लस का 1/2 है क्या, कहाँ पे, अच्छा ये प्लस का बनेगा क्या फिर। और प्लस का अगर बन जाएगा ना तो 8 2 10 और 11, हाँ प्लस ही होगा, तभी तो 8 2 10 और 11 होगा ना। बिल्कुल सही बात बताई आप लोगों ने, इतना बढ़िया बात कोई बताता नहीं यहाँ पे। अब आप लोग बढ़िया से क्वेश्चन कहाँ चले गए यार, बढ़िया से क्वेश्चन हमारे। हम सोच रहे हैं कि बढ़िया क्वेश्चन आएगा, बढ़िया क्वेश्चन आएगा, इसके बाद नहीं आया ना तो डायरेक्ट जंप कर जाएंगे हम। पता नहीं यार कसना, बारिश हुई कि नहीं हुई, हम तो बाहर गए ही नहीं बारिश देखने। शाहरुख, योगेंद्र, सभी का और सभी का स्वागत है भाई क्लास में। हाँ, लप्पू सा क्वेश्चन है ना, देखो भाई, tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 12 के है। तो हमने कहा सर इसको हम लिख सकते हैं क्या, कि ये समझ लो ऐसा लिखा हुआ है कि सर x+1/x बराबर किसके है 12 के है। चाहे आप डायरेक्ट स्क्वायर कर लो कि tan² थीटा प्लस कॉट² थीटा का स्क्वायर कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा 12 का स्क्वायर आ जाएगा, कि सर tan² थीटा, बात दोनों बराबर ही बनेगी cot² थीटा, और प्लस कितना सर 2 tan थीटा cot थीटा 1 ही बन जाएगा, बराबर 144 आ गया। दो माइनस कर देंगे 142 आ जाएगा। ये आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। इसके बाद जब कुछ बढ़िया क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलो यहाँ से स्टार्ट करो। अब थोड़ा सा पोल के लिए रुकना पड़ेगा आपको, हम देख लेते हैं पोल कहाँ चला गया इसका। सॉल्व करो आप लोग, अब आपको बढ़िया से क्वेश्चन मिलेंगे, आप टेंशन ना लो। मजा ना आए ना, पूरा पैसा वापस कर देंगे आपको, ऐसी बात है। दिया ही कहाँ है आपने हमको। रुक जा भाई पोल, 1 मिनट को तो शांति रखो थोड़ी देर के लिए।
कुछ भी नया चेंज आता है तो उसके लिए टाइम तो लगता है। ये लो पोल। आ गया पोल। हाँ बस शाहिद भाई ऐसे ही होना ही चाहिए। जल्दबाजी करोगे ना, नींद से बाहर आ जाओ हमारे जैसे। हम नींद से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, आप भी नींद से बाहर आने की कोशिश करो मेरे साथ साथ। देखो भाई कितना बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहे हैं सर कि ए बराबर 1 - 10 + 3 - 12 - तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि सर दो तरह आप लिखो कि 1 + 3 + 5 + 7 और 60 पदों तक कह रहे हैं ना कि सर इसको जो है ना 60 पदों तक जाना चाहिए। तो हमने कहा सर डॉट 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 कहाँ तक, 13 टर्म्स तक ले चलते हैं। ठीक है भाई, ये आधा हो जाएगा क्योंकि एक के बाद एक है तो आधा हो जाएगा और आधा हो जाएगा आपको बिल्कुल सर। सर अगर आप इसको लिखना चाहो ना ये वाले को, तो माइनस अगर आप कॉमन कर लो तो क्या है, 10 + 12 + 14 प्लस ऐसे बनता चला जाएगा और कहाँ तक लास्ट 30 टर्म तक। मतलब सर एन की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी ना, 30 आ जाएगी, ये आपको पता होगा। हमने कहा कि सर अगर 1 3 5 है ना तो सम ही तो करना है ना, तो ए का मान बताना है अपने को, और ए का मान क्या है पहले आप इसको सम कर लोगे। तो कितना आएगा सर n/2 मतलब 30/2। 2a आएगा, 2 आ जाएगा, प्लस n-1 30 - 1 और इंटू कितना सर डिफरेंस कितने का है, 2 का है, तो 2 आ गया। सर यहाँ पे माइनस का साइन है ना, माइनस का साइन लगा लो और फिर ये फार्मूला लगाएंगे हम लोग, तो 30/2 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो 2a 20 आ गया, प्लस n-1, n मतलब सर 30 - 1 और इंटू कितना डी सर, 2 आ गया। सारी चीजें सेम सेम है, जैसे यहाँ पे प्रीति ने बता दिया 9 आएगा और कितने बार आएगा, तो हाँ ऐसे भी कर सकते हो आप जैसा प्रीति ने कह दिया। तो हमने कहा सर ये तो 15 बार में कट जाएगा और सारा चीज कॉमन ही हो जाएगा, तो 15 बार में तो कटेगी कटेगा, 15 कॉमन ही कर लेते हैं। यहाँ पे कितना 29 दूना कितना बनेगा, 58 बनेगा, और यहाँ पे 58 और 2 कितना आ जाएगा, 61 आ जाएगा। 58 दो कितना आ जाएगा, 60 आएगा, सॉरी 58 दो कितना 60 आ गया। और यहाँ पे माइनस करेंगे अगर, तो यहाँ पे कितना बनेगा, तो आपको सर ये 29 बनेगा, 29 दूना तो 58 आएगा ही आएगा। और यहाँ पे कितना बनेगा, तो 50 60 और 78 बनेगा क्या, 70 8 78 आ गया। तो यहाँ पे टोटल कितना बनेगा, तो आपको 70 18 बनेगा क्या, माइनस का 18 और गुणे 15 आ जाएगा। तो हमने कहा सर 15 8 120 जीरो आ जाएगा, और 12 15 और 12 कितना 27 आ जाएगा क्या, तो ये 270 बनेगा क्या माइनस का। ये आंसर आ गया, बताओ क्लियर है क्या। एक ही लाइन का क्वेश्चन था, अगर आप लोग बढ़िया से सॉल्व करोगे ना तो एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक तो बता दो आप। कोई दिक्कत परेशानी अगर आ रही हो तो आप लोग बताओ, या आगे बढ़ जाए हम लोग। ये रहा अगला क्वेश्चन। आज बढ़िया से क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ऐसे ही क्वेश्चन जिससे आपको मजा आ जाएगा। आप कहोगे सर बिल्कुल मजा आ गया। एकदम बढ़िया क्वेश्चन, लप्पू सा क्वेश्चन, जैसा आपने कहा था वैसा ही क्वेश्चन होगा ये। साक्षी जी का भी स्वागत है भाई क्लास में, बढ़िया और बेहतरीन तरीके से। गुड मॉर्निंग साक्षी जी। आज आप पूरा और पूरा 35 मिनट लेट से आप क्लास में एंट्री ले रही हो। अच्छा लगा कि आप 35 मिनट लेट से आपने एंट्री की है, ये भी बढ़िया बात है। देखो हमने कहा सर 1000 और 2000 के बीच ऐसी कितनी संख्या है ना जो 341 के द्वारा डिवाइड करने में 5 बचता है। तो हमने कहा सर एक बार चेक कर लेते हैं 341 के बीच में संख्या कितनी आती है। तो 2 बार में तो 684 आ जाएगा, 3 बार में अगर हम देखें इसको तो 3 आ गया, 4 3 12 2 1 आ गया, और 9 और 1 10 आएगा क्या सर, 1023 आएगा।
अगर 1023 आ रहा है तो आप इसमें 5 ऐड कर लो, 1023 तो कट ही रहा है, 5 ऐड कर लेंगे तो कटेगा क्या, तो आपको सर शेष बच जाएगा। हमने कहा कि सर 341 गुणे 4 करके देख लेते हैं, तो आपको सर ये अपने पास 4 आ जाएगा, 16 6 1 12 और 13 आ जाएगा। पर 341 गुणे 5 भी कर लो एक बार, देखते हैं कितना आता है, तो आपको सर 5 आ जाएगा, 5 चौक 20 की 0 2 आ जाएगा, और 15 और कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। सर जैसे ही आप इसके बाद ऐड करोगे 17 3 20 आ जाएगा क्या, तो पहले ही 20 2000 बन जा रहा है, तो 2000 के बीच की चाहिए, तो क्या ये ज्यादा हो जाएगा क्या, तो आपको बिल्कुल ज्यादा हो जाएगा, तो ये तो हो नहीं सकता इसके बाद, तो क्या पॉसिबल 3 ही हो सकती है क्या, 3 ही हो सकती है क्या, तो ये 3 अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ क्लियर है क्या, ठीक है, किसी कोई दिक्कत समस्या यहाँ तक नहीं है ना। ये रहा अगला क्वेश्चन। लगा दो पूरा दिमाग आज इस क्वेश्चन में, देखते हैं फिर, हम भी बैठ जाते हैं एकदम बढ़िया से अब। कुछ लोग क्या है ना कि स्टार्टिंग में तुक्का मार देंगे, गलत हो गया, फिर बैठ के देखेंगे 1 मिनट पूरा कि कौन सही दे रहा है, कितने परसेंट गलत होते, कितने परसेंट सही हो गए, कितने परसेंट गलत हो गए। पूरा देखते रहते हैं, अरे इतने सही हो गए, इन्होंने कैसे कर लिया, हमारा तो गलत हो गया, ऐसे बैठ के देखते रहते हैं। देखो भाई, कह रहे सर ये 64 हो गया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो ये 8 आ जाएगा, प्लस सर ये अपने पास कितना है, 2064 है ना, तो कितना आ जाएगा, तो 8 आ जाएगा, तो पॉइंट का 8 आएगा। सर ये 81 है तो 9 आएगा, लेकिन पॉइंट का 9 आएगा क्या, यहाँ भाई 81 अपॉन 100 करोगे 10 आएगा, तो पॉइंट का 9 ही आएगा ना। और अपने पास ये कितना बनेगा, ये भाई कितना बनेगा, ये अपने पास 4 जीरो तो 2 जीरो आएगा ना, 64 8 आएगा, 0.08 आएगा ना, ये 0.08 लगाओ इसको, 0.08 और 0.08। हमने कहा सर ये आ गया, और यहाँ पे 0081 है तो 9 है ना, तो प्लस है कितना, 0.09 आएगा क्या, तो हमने कहा सर आएगा कितना, तो अपने पास 8 तो ये हो गया, 9 1 10 कितना बनेगा भाई, 8 अठाई 64 आ गया, और यहाँ पे पॉइंट का था ना, यहाँ पे पॉइंट तो लगा ही नहीं था, 8 आ गया, 0.08 आ गया, 9 पॉइंट का 9 आ गया, और ये कितना आ गया, 0.09 आ गया, इसको ऐड करो सबको, 8 आ गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 0.0 लिख लो, 0.08 आ गया, पॉइंट का 9 आ गया, पॉइंट का 0.9 आ गया, 17 के साथ एक आ गया, 0 1 आ गया, 8 1 9 आ गया, देखो कितना बढ़िया हो गया। तो ये अपने पास क्या आ गया, ये आ गया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए सिर्फ एक और एक सत्य है, भरत सर की क्लास सुबह 6:30 बजे और शाम को 8 बजे, दो ही सत्य है इस जीवन में, और वो भी दो ही क्लास है जहाँ पे सारे प्रीवियस ईयर मिलते हैं, ठीक है। देखो भाई, हमने कहा ये किसका स्क्वायर होता है, फटाफट से बताओ, 102 और 01, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई। 102 और 01 किसका होता है, 101 का होता है ना, तो हमने कहा सर पॉइंट कितना आ जाएगा, 101 आएगा। सर ये 98 01 कितना होता है, बताओ फटाफट से, स्क्वायर किसका होता है, पीपीटी बनवा देंगे भाई, आप टेंशन ना लो। एक 98 01 99 होता है क्या, मतलब 98.01, मतलब 99 का 100 के समथिंग आएगा, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि 10 दशमलव समथिंग समथिंग ऐसा बनेगा कि भाई 99 समथिंग आएगा, तो हमने कहा सर 10 हो जाएगा, क्योंकि 99 जो आप बनाओगे ना तो इससे कम आएगा, और हमको पॉइंट में 0 1 है, तो क्या 10 लिख सकते हैं क्या। और अगर यहाँ पे क्या है ना, अपने पास अपने पास कितना है, 9.9 आएगा। हमने कहा सर ये जो पॉइंट का 525 लिखा हुआ है ना, ये किसका होता है, तो 25/100, तो 5 पॉइंट का 5 आ जाएगा क्या, ये आ जाएगा। भाई ऐड करोगे तो 11.51 बनेगा क्या, आपको बिल्कुल नहीं बनेगा सर, यहाँ पे तो कुछ बनना ही नहीं है, इसको तो आप छोड़ ही दो, तो एक ही आंसर बनेगा, ओनली फर्स्ट 10.501 बनेगा, हाँ कैसे भी बन जाए, ये तो नहीं बनेगा, तो वो तो क्लियर ही बात है, कोई दिक्कत समस्या आई नहीं होगी, कोई आई क्या दिक्कत, नहीं आई ना। ये रहा अगला क्वेश्चन, दिक्कत नहीं आएगी तो दिक्कत बनाएंगे हम लोग, आप टेंशन ना लो। सूर्य प्रकाश भाई कोई भी ले लो यार, सारे प्रीवियस ईयर बढ़िया ही है, जो प्रीवियस ईयर ही देखना है तो किताब फिर क्या देखना।
जैसे ये लोग कह रहे हैं ना 4-5 किताब का नाम बता चुके हैं, वो प्रीवियस ईयर ही है। हम भी सोच रहे हैं यार एक किताब लिखें, लिखें क्या, अपना नाम लगाएंगे और सारे प्रीवियस ईयर उठा के ठोंक देंगे उसी में, फिर बताया करेंगे। आप कहोगे सर कौन सी किताब ले ले, तो हम कहोगे एक ही बेस्ट किताब है और वो यही है ना, प्रीवियस ईयर ही तो बनाने हैं। अरे भाई टाइम ले लो साहिल, यहाँ पे 7-7 सेकंड में आंसर आ गए, ये लो पूरा टाइम ले लो। देखो भाई, बात इतनी सी है ना कि इसको ऐड कर लो, तो 7-7 49 आ गया, तो आपको सर 4.9 प्लस कितना नीचे ही रखते जाते हैं, 7-7 49 ये भी होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि बटे में अपने पास ये, अपने पास अगर 0.40 आएंगे तो पॉइंट का अपने पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, 7/10 होगा, 100 आ जाएगा, तो 4.9, पॉइंट का 49 आएगा, पहला ही हमने ऐसे लिख दिया, कितना आएगा, पॉइंट का 49 आएगा। यहाँ पे 0.00 अपने पास कितना आ जाएगा, 49, ऐसा कुछ बनेगा क्या। 111 का स्क्वायर कितना होता है, फटाफट से बता दो, 111 का स्क्वायर कितना होता है, क्या 1 2 3 2 1 ऐसे ही कुछ बनता है क्या, और एक अंक पे दशमलव, दो अंक पे दशमलव लग जाएगा, तो 1 2 3 2 और 1 बनेगा, तो भाई एक अंक पे दशमलव है तो अब 2 अंक पे लग जाएगा, ऐसा कुछ बन जाएगा। तो हमने कहा सर 123, तो ये बन गया, 9 आ गया, 4 यहाँ पे कितना, 9 1 10 4, 4 1 आ गया, और यहाँ पे 4 2 6 7 आ जाएगा, और ये कितना 123, 123.79 आएगा। सर यहाँ पे 7, यहाँ पे इन्होंने 8 लिखा हुआ है, 123.8 लिखा हुआ है ना, ये तो 749 है, तो क्या 8 लिख सकते हैं क्या। तो आप कहो कि सर यहाँ पे 8 लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर ये बड़ा होता है इससे तब लिख पाते ना 8, तो आपको बिल्कुल सही बात। यहाँ पे सर 112 का स्क्वायर फटाफट से बता दो आप लोग, कितना आएगा और कितना आएगा। इसको ऐसे ही करोगे भाई, और क्या ट्रिक लगाओगे इसमें, 125 आएगा, तो हमने कहा सर 125 आ गया और ये 44 आ गया। यहाँ पे दशमलव 2 अंक पे था, 4 अंक पे दशमलव लग जाएगा क्या, तो यहाँ पे दशमलव आ जाएगा। 103 का स्क्वायर कितना होगा, फटाफट से आप लोग इसको सॉल्व ही करना है, इसका स्क्वायर 10609 आएगा क्या, और यहाँ पे एक अंक पे दशमलव है, तो यहाँ पे कितने अंक पे लगेगा, 2 अंक पे लगेगा, तो 09 इधर आ जाएगा और 106 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है सर, 105 का स्क्वायर कितना होता है, तो आपको सर 11 धाम में 110 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 2 अंक है, 4 अंक पे दशमलव लगेगा क्या, तो अपने पास कितना आ जाएगा, 110 आ गया और 25 आ जाएगा, है ना, ये बन गया। तो अब आप इसको अगर ऐड करते हो तो 6 अपने पास कितना बनेगा, तो आपको सर 5 4 9 4 2 6 5 आ गया, 2 1 3 आ गया, 0.628 आ गया, और ये कितना आ गया, 108 आ गया। 108.3 बन रहा है क्या, आपको सर बिल्कुल बन रहा है। यहाँ पे तो नहीं हो रहा, तो क्या एक ही सेटिस्फाई करेगा क्या, ओनली कथन सत्य, और यही सत्य हो जाएगा क्या, कि मतलब इससे ज्यादा हो रहा है और इससे ज्यादा हो रहा है, तो ये बात बन रही है क्या, बताओ, कोई दिक्कत परेशानी लग रहा हो तो बता दो, कोई दिक्कत परेशानी है क्या। प्रणव का भी स्वागत है भाई क्लास में, बढ़िया और बेहतरीन तरीके से। चलो एक और क्वेश्चन कर लो, इसमें तो मजा आएगा आपको। अभिजीत, प्रणव, सभी का और सभी का स्वागत है भाई क्लास में, बढ़िया बेहतरीन और शानदार सा। एक चीज देखा आप लोगों ने, शिवानी ने कहा अभी कि बॉयज कोई और सोल्यूशन है क्या। जब ये लोग क्लास में आते हैं ना सुबह सुबह, तो लिखते हैं गुड मॉर्निंग सिस्टर, गुड मॉर्निंग सिस्टर, कभी ये नहीं करते गुड मॉर्निंग ब्रदर। लेकिन सोल्यूशन पूछना होगा तो बॉयज कोई सोल्यूशन ऐसा लिखो ना, सिस्टर्स कोई सोल्यूशन है क्या, मॉर्निंग में सब सिस्टर सिस्टर लिखते हैं। लड़के भी इस बात को समझ रहे होंगे। अर्चना का भी स्वागत है भाई क्लास में, बढ़िया बेहतरीन और शानदार सा। अर्चना, अभिजीत, प्रणव, सभी का और सभी का बढ़िया सा स्वागत है भाई। नहीं समझे ना, छवि आप वापस आ गई, आप गायब भी हो गई थी आते, देखो हमने कहा कि सर 1/3 3/5 कितना, तो ये सभी को पता है सर, डिफरेंस क्या है ना, बराबर है, और 3 से 5 हो गया, 5 से 7 हो गया, 7 से 9 11 तक आ गया। तो हम लोग करते क्या है बेसिक सा, क्या इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं क्या। अच्छा, बॉय मतलब पहाड़ी बॉय,
देखो तो हम लोग डिफरेंस से निकाल लेंगे क्या, तो आपको अक्सर ये 1/2 तो आएगा ही आएगा, मतलब ये तो आता ही आता है, अपने पास बनेगा कितना, तो आपको अक्सर एक में से घटा लेते हैं, ऐसा कुछ करते हैं क्या। वन और माइनस कितना आ जाएगा भाई, आप चाहे तो ऐसे लिख लो। इसको लिखने का मतलब क्या है ना, जो हम लिखने जा रहे हैं इसको आप ऐसा लिख सकते हो ना, 1/3 और माइनस कितना, आप लिख सकते हो 1/1 और माइनस कितना 1/3। आप इसको लिखोगे ना, तीन में से एक अपने पास 2/3 बनेगा, तो दो क्या हो जाता है ना, कॉमन हो जाता है पूरे में। जब आप ऐसे लिखोगे तो दो यहाँ भी कॉमन होगा, यहाँ भी आप लिखोगे दो कॉमन हो जाएगा, तो बनेगा कितना 1 - 1/13। डायरेक्ट हम लास्ट वाले का माइनस निकालते हैं, तो 13 में से कितना आ जाएगा, 12/3 आएगा, 12/13 आएगा। लेकिन ये क्या है ना, 12/13 तो आया, लेकिन जो दो कॉमन था वो भी यहाँ पे आएगा क्या 1/2 में, तो 12/13 बनाएगा क्या, तो आपको बिल्कुल नहीं बनाएगा सर, बिल्कुल नहीं बनाएगा। ये कितना बनेगा 6/13 और 6/13 बनेगा, तो ये तो अपने पास गलत हो गया। सर यहाँ भी देखो डिफरेंस का 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 12 तक आ रहा है, 13 तक आ रहा है, तो यही सेम टू सेम काम यहाँ भी करने वाले हैं क्या। तो आपको ऑप्शन ये 1 और माइनस कितना 1/13 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यही तो बनेगा ना 1 - 1/13, क्योंकि अगर यहाँ पे आप लिखते हो ना 1/2, तो दो में से कितना बनेगा 1/2 बनेगा। यहाँ पे आप लिखते हो सर 1/2 -1/3, तो तीन में से यहाँ पे अगर आप माइनस करते हो ना, तो क्या 1/6 ही बनेगा क्या। मतलब क्या है ना कि यहाँ पे अपने पास ऊपर अब सेम नहीं बच रहा, ऊपर क्या है ना, ऊपर अपने पास दो कॉमन नहीं आ रहा यहाँ पे, तो क्या हम लिख सकते हैं क्या कि 1 - 1/13 बराबर कितना आ जाएगा 12/13। तो क्या ये अपने पास आएगा क्या, ये अपने पास सेटिस्फाई करेगा क्या, आपको बिल्कुल करेगा सर, क्योंकि दोनों में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे अंतर एक का था और यहाँ पे अंतर कितने दो का था। जब दो का अंतर आएगा तो दो कॉमन भी आएगा, जब यहाँ पे एक का अंतर आएगा तो एक आएगा। बताओ क्लियर है क्या भाई, कोई दिक्कत परेशानी, पहले वाला नहीं समझ में आया। देखो पहले वाले में कुछ नहीं किया स्वाति, हमने हमने कहा कि यहाँ पे देखो अंतर कितने का है, दो का। एक बार इरेज करते हैं थोड़ी सी चीजों को और फिर हम आपको बताने की कोशिश करते हैं, तो आपको बढ़िया लगेगा देख के। एकदम बढ़िया सी चीजें हैं ये, इसमें कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। देखो भाई, हमने इतनी सी बात बोली है खाली, हमने कहा कि सर कभी भी ऐसा आ जाए ना, तो जब भी यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है 1/1, और यहाँ पे अगर हम इसको लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि माइनस का 1/3। तो आपको उससे जब आप लिखोगे ना, हमने ऐसे इसको लिख लिया, फिर हमने लिखा सर 1/3 माइनस का कितना 1/5, ठीक है ऐसा लिख लिया हमने। तो जो आप लिखोगे ना सर, तो ये 3 बनेगा और माइनस का 1 है, और बटे कितना 3 और -1 और बटे 3, तो सर ये 2/3 बन रहा है। सर दो क्यों आया, क्योंकि सर डिफरेंस दोनों के बीच का दो का था, तो दो आ गया। तो यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे दो का गुणा हो रहा है, जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो 5 में से 3 घटाओगे, 2 बटे कितना आएगा, 3 गुणे 5 आएगा, 2 बटे आएगा। लेकिन यहाँ पे 3 गुणे 5 ही था, दो एक्स्ट्रा बच रहा है ना, इसको कॉमन करेंगे। तो हम लोग ये क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट 1 माइनस लिख सकते हैं। ऐसे यहाँ पे अगर देखोगे ना, तो यहाँ पे इसको अगर आप लिखोगे तो 1 - 1/2, तो 2 - 1 तो 1/2, मतलब कॉमन नहीं बच रहा है यहाँ पे। यहाँ भी देखोगे कॉमन नहीं बच रहा, तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं क्या, तो इसलिए ये सेटिस्फाई तो नहीं करेगा, ये 6/13 बनेगा, लेकिन ये कितना 12/13 बनेगा क्या, तो ओनली सेकेंड ये वाला अपना सही हो जाएगा। बताओ क्लियर है क्या, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी यहाँ तक किसी का। चलो एक और क्वेश्चन कर लो आप। आज सोच रहे होगे सर कहाँ से क्वेश्चन लाए हुए एक ही तरीके के। कामेश, अदिति, सभी का और सभी का स्वागत है भाई क्लास में, बढ़िया बेहतरीन और शानदार सा। मोहिनी क्यों बनना चाहते हो शाहिद, शाहिद मोहिनी बनेगा भाई, शाहिद तो मोहिनी, क्या बात है। राहुल का भी स्वागत है भाई क्लास में। देखो हमने कहा सर अगर ये लिखा हुआ ना, ये तो पहला देखते ही आपको समझ में आया गया होगा कि सर अपने पास कितना है ना 3/71 है, ये कह रहे हैं इससे बड़ा 3/91 है, सर ये 3/99 है। क्या कभी पॉसिबल हो सकता है क्या कि भाई अगर अपने पास क्या है ना ये सेम है, अगर ये नॉमिनेटर सेम है और डिनोमिनेटर जो अगर डिवाइड करोगे तो जितना बड़ा डिनोमिनेटर होगा उतनी छोटी संख्या आएगी, आपको बिल्कुल सर आएगी, बिल्कुल आएगी और बिल्कुल आएगी।
तो मतलब क्या ये वाला तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता, ये तो सबसे छोटा आएगा, उससे छोटा ये आएगा और उससे अपने पास सबसे बड़ा ये आएगा। इस सीक्वेंस में कहीं ना कहीं होना चाहिए था। आपको भी बिल्कुल सही बात है सर। फिर हमने कहा कि सर 13/135, 12/135, 11/135। अब इस कंडीशन में क्या है ना कि सर नीचे अपने पास डिनोमिनेटर सेम है और ऊपर वाला बड़ा है, तो जब आप डिवाइड करोगे तो बड़ी वैल्यू आएगी क्या, ये बड़ी वैल्यू आएगी क्या, ये बड़ी वैल्यू आएगी क्या, तो क्या दूसरा वाला सही लिखा हुआ है क्या। तो एकदम छोटा सा क्वेश्चन था, देखने से ही आप लोग आंसर दे सकते थे, कोई दिक्कत समस्या किसी को आनी नहीं चाहिए यहाँ तक। ठीक है भाई, चलो अगला सॉल्व कर लो। नहीं आई दिक्कत तो यहाँ पे दिक्कत बनाते हैं हम लोग। और ये पता होना चाहिए आपको, ये एक ही दिन के सीजीएल मेंस के क्वेश्चन है, एक ही दिन और एक ही दिन पूछे गए थे। ऐसा नहीं कि हमने कोई क्वेश्चन ढूंढ के और मिक्स कर दिया हो, एक ही दिन के और एक ही दिन के क्वेश्चन है। गोदावरी का भी स्वागत है भाई क्लास में, बढ़िया बेहतरीन और शानदार सा। ऐसा कुछ नहीं है, छवि आप लोगों ने तो आंसर भी दे दिया, क्या बात है, इतना बढ़िया से आंसर दे दिया आपने और बता रहे हो हार्ड क्वेश्चन है। बैठे किस लिए शिवानी, लड़ाई करवाएंगे ही ना। वैसे भी भाई बहनों में लड़ाई होनी चाहिए, आप सभी भाई बहनों में लड़ाई होनी चाहिए थोड़ी थोड़ी। होता ही है ना, घर में भी आप लोग लड़ते रहते होंगे। ठीक है। देखो भाई, क्वेश्चन कितना बढ़िया सा है। कह रहे हैं सर देखो, 1+1/2, 1/3 और 1/20 बराबर के है। तो हमने कहा सर अगर आप ये एक काम कर लो, इसको आप इधर भेज दो। तो हमने कहा सर ये 1/2 प्लस 1/3 और प्लस डॉट डॉट आप कहाँ तक चले आओगे, 1/20 तक, तो बराबर कितना आ जाएगा सर, k-1 आ जाएगा। सिंपल सी बात है। सर अगर ये वाली जो सीरीज है ना, इसमें 1/2 अगर आप कॉमन कर लो तो बनेगा कितना, क्या 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस डॉट डॉट 1/20 बनेगा। सर ये इसकी वैल्यू तो ऊपर हमने लिखा ना k-1 है, तो यहाँ पे रख लो तो कितना बनेगा, k-1 और बटे 2 आ जाएगा। क्या ये आंसर बन जाएगा भाई, बताओ क्लियर है क्या, कोई दिक्कत परेशानी। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी किसी को नहीं है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये रहा अगला क्वेश्चन। इसको नहीं, इसको करो पहले, काफी सारे क्वेश्चन कर लिए उस टाइप के हमने। नहीं समझ में आया स्वाति, अरे ऐसा हो गया क्या। देखो हम दोबारा चलते हैं वापस। नहीं समझ में आया तो फिर से चलेंगे वापस हम लोग। कौशल का भी स्वागत है भाई क्लास में, बढ़िया बेहतरीन और शानदार तरीके से। देखो भाई कितना बढ़िया सा क्वेश्चन है। देखो, देखो भाई, देखो कह रहे एक्स प्लस वाई बराबर 10 आ गया और एक्स वाई इतना, तो हमने कहा सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकाल लो आप। तो डायरेक्ट आप लोग फार्मूला लगाओगे एक्स पावर 4 वाई पावर 4 की, या इतना लिख लो। हमने कहा सर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कितना आएगा, तो आपको सर 100 आएगा और माइनस कितना आएगा सर 2ab, तो 8 और आ जाएगा, तो बराबर सर कितना आ गया, 92 आ गया। आपको भी बिल्कुल बढ़िया बात है सर। हमने कहा सर एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 कितना आ जाएगा, तो आपको सर 92 का स्क्वायर आ जाएगा और माइनस कितना आ जाएगा, 2x² y² आएगा, तो ये तो 16 बन जाएगा सर, और 16 दूना कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा और 32 आ जाएगा।
फिर यहाँ पे 4 बनेगा, 4 में से 2 घटाओगे अपने पास तो 2 ही बनेगा क्या? तो 4 में से 2 घटा दिया हमने, 2 बन गया, तो 8432 ही बनेगा क्या? ये आंसर आ जाएगा। बताओ क्लियर है क्या? ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी इसमें? इसको तो कर ही सकते थे यूनिट डिजिट से, क्या दिक्कत थी भाई? पिछले वाले पे चलते हैं स्वाति, ये देखो पिछले वाले में कुछ नहीं था, यहाँ पे दिया हुआ है ना 1/2 1/3 1/20 तक। तो जब आप इसको 1 को आप इधर ले आओगे तो ये k -1 बनेगा। तो ये हमने लिख दिया सारा कुछ, ये k, ये 1 इधर ले आए, k -1 हो गया। हमने कहा कि सर जब ये 1/2 यहाँ 1/4 1/6 1/8 1/40 है, जब हमने 1/2 कॉमन किया ना यहाँ पे, तो अपने पास कितना आएगा? तो आपको सर 1/2 आएगा, 1/3 आएगा, 1/4 आएगा, 1/20 आएगा। ये जो वैल्यू हमने लिखा ना यहाँ पे पूरा, और यहाँ भी देखो जो वैल्यू लिखा हुआ है, क्योंकि ये अलग समीकरण है, तो हमने कहा ये वैल्यू तो k -1 के बराबर है, तो हमने यहाँ पे k -1 रख दिया, तो k -1 ये आ गया, 1/2 बाहर था, 2 नीचे आ गया। इतनी सी बात थी। ये रहा अगला क्वेश्चन। इतनी सी बात थी। नंबर सिस्टम भी बहुत हो गए, बहुत हो गए, ये भी इसको करो। नंबर सिस्टम के भरे पड़े क्वेश्चन आज। टाइपिंग मिस्टेक इतनी खतरनाक होगी तो क्या बात ही होगी भाई। खतरनाक मिस्टेक करते हो आप लोग तो। अभी रुक जाओ सहेली, इतनी जल्दी भी क्या है? अनुराधा का भी स्वागत है भाई क्लास में। देखो हमने कहा सर अगर ए की वैल्यू इतनी है ना, तो हम लिख सकते हैं क्या कि सर ए को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो आपको सर ऊपर आप ए से गुणा कर लो, √3 + √2 से गुणा करो, ये स्क्वायर बन जाएगा। तो 3 + 2 और प्लस कितना आ जाएगा? तो आपको सर प्लस ही बनाए ना, तो अपने पास कितना 2ab आएगा ना, तो 2√6 आ जाएगा। मतलब बराबर कितना आ गया? तो आपको सर 5 और प्लस कितना आ जाएगा? 2/√6 आ जाएगा। ये बन गया। ऐसे ही सर अगर हम बी की बात करें, तो बी बराबर कितना आएगा? ये माइनस का होल स्क्वायर बनेगा क्या? क्योंकि सर ये माइनस का होल स्क्वायर आएगा, 3 में से 2 तो एक ही बनेगा। तो आपको सर ये 3 + 2 इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या कि 5 - 2√6 होगा? कोई दिक्कत समस्या किसी को? लिख सकते हैं ना? एक माइनस करना भूल गए, कोई बात नहीं। हाँ ना बताते रहा करो भाई, लास्ट में आप कहोगे ना कि सर नहीं आया, तो फिर कैसे समझ में आएगा? अभी आप बोल दोगे तो यहाँ तक हम लोग फिर देख लेंगे कि सर ये हमने कैसे लिख दिया। फिर हमने कहा कि सर a² + b² - ab। अब ab अगर आप निकालते हो तो 5 बचा तो 25 हो गया, और 2 दूना 4 6 24 हो गया। तो क्या ab बराबर 1 आएगा क्या? तो ab बराबर कितना आ गया सर? 1 आ गया। सारे लफड़े कंप्लीट हो गए। फिर a² कर लो, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना बनेगा? लिख देते हैं एक बार। प्लस कितना सर? b², 5 - 2√6 का होल स्क्वायर, माइनस कितना सर? ए बी आ गया, तो ए बी की तो वैल्यू 1 ही हो गया। हमने कहा सर 25 आ गया, प्लस 24 आ गया, इसका स्क्वायर, और माइनस प्लस कितना आ जाएगा? 10 दूना 20 आ गया, √6 आ गया। ये तो कटना ही कटना है, लिख देते हैं एक बार। प्लस सर 25 आ गया, प्लस कितना आ गया? 24 आ गया, माइनस कितना आ जाएगा सर? 20√6 आ जाएगा, और माइनस का 1 आ गया। सर ये तो कट गया, 25 25 50 हो गया, और यहाँ पे कितना 48 हो गया। तो अपने पास 50 तो ये हो गया, प्लस का 48 हो गया, और माइनस का 1 हो गया। 47 सर यहाँ पे ऐड करोगे तो कितना बनेगा? 97 ही बनेगा क्या? ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ क्लियर है क्या मेरे भाई? किसी कोई दिक्कत समस्या आई हो तो बता दो। एक भी परसेंट का कोई दिक्कत समस्या? हाँ, कोई दिक्कत समस्या नहीं है ना? ये रहा अगला क्वेश्चन।
क्या बात है, आंसर लिमिटेड लिमिटेड दिखाई पड़ रहे हैं। टाइम और चाहिए, टाइम ले लो। नयन का भी स्वागत है भाई क्लास में, बढ़िया बेहतरीन और शानदार तरीके से। रॉन्ग हो गया, टाइम नहीं चाहिए भाई। देखो टाइम बढ़ा देते हैं हम लोग, सॉल्व कर लेते हैं। कह रहे सर ये समीकरण इतना जो है ना कि मूलों के बीच का अंतर 4 है, तो निम्न में से क्या। आप सभी को पता है मूल क्या होते हैं ना, तो आपको सर मूल हमने मान लिया अल्फा और बीटा है, ठीक है। मूल हमने मान लिया कि सर अल्फा और बीटा है। तो अगर मूलों के बीच का अंतर 4 है ना, तो हमने कहा सर अल्फा माइनस बीटा कितना होगा, बराबर कितना होगा, 4 है और 4 है। हमने कहा सर मूलों का योगफल कितना होता है, तो आप सभी ने जैसा लिख दिया कि सर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होती है, माइनस का बी बाई ए होती है। लेकिन ये माइनस अगर रखोगे ना तो प्लस का बन जाएगा क्या, तो बराबर आ जाएगा सर बी बाई ए आ जाएगा और बी बाई ए आ जाएगा। कोई दिक्कत समस्या की बात है नहीं। तो हमसे पूछ रहे हैं कौन सा सत्य है ना, ये अपने को निकालना है। हमने कहा ठीक है सर, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अगर सर ये बताओ अल्फा माइनस बीटा इतना है, अल्फा प्लस बीटा इतना है, तो अगर हम दोनों को ऐड कर लें, यहाँ पे देखो, अगर हम दोनों को ऐड कर लें कि सर अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा माइनस बीटा, तो बराबर कितना आ जाएगा, तो आपको सर बी बाई ए। और ये कितना आ गया, प्लस का 4 आ गया सर। सर बीटा से बीटा तो कट गया, ये 2 अल्फा बराबर कितना आ जाएगा, तो आपको सर बी और प्लस का 4 ए और अपॉन कितना सर ए आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या किसी को आएगी क्या, आपको भी नहीं आएगी सर। या यहाँ से आप 2 हटा के यहाँ पे रख सकते हो क्या, आपको भी बिल्कुल रख लेते हैं सर। यहाँ पे हटाने से अच्छा है यहाँ पे लिख लो सर अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। मेरे भाई यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं क्या कि बीटा की वैल्यू अगर निकालना चाहें कि सर बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आपको सर ये बी बाई ए और माइनस का अल्फा आ जाएगी क्या। यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या आ रही हो तो बताओ एक बार, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक एक बार फटाफट से हाँ ना बता दो, जैसा यहाँ पे शिवानी ने लिख दिया कि सर इतना आ जाएगा और इतना आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या नहीं है। हमने कहा सर अल्फा बीटा आ गया, और आपको पता है कि मूलों का गुणनफल जो होता है ना, इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि सर बी माइनस का ए और अल्फा आ गया, और अपॉन कितना आ जाएगा सर, ये अपने पास ए और अल्फा आ जाएगा, अपॉन कितना सर, ये आ जाएगा ए आ जाएगा। सर आपको पता है कि सर मूलों का गुणनफल जो होता है ना, अगर अल्फा और बीटा का गुणनफल करोगे तो सी बाई ए क्या आएगा और सी बाई ए क्या आएगा, ये बात सभी को पता है। तो हमने कहा ठीक है सर, यहाँ पे हम लोग इसको गुणनफल कर लेते हैं, या चाहे तो आप इसकी वैल्यू भी रख सकते हो यहाँ पे कि सर बी बाई ए ये है, ठीक है। और बीटा की वैल्यू अगर निकालना है ना, तो आप अल्फा की वैल्यू यहाँ पे रख के इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। तो हमने कहा सर चाहे तो आप पहले वैल्यू निकाल लो इसकी। अल्फा बराबर अपने पास आई क्या, बीटा की वैल्यू निकाल लें क्या, फटाफट से निकाल लेते, नहीं तो भी क्या होगी ना, दिक्कत आएगी। एक काम करते हैं, एक वैल्यू रखते हैं और बीटा की वैल्यू निकालते हैं हम लोग। तो आपको सर ये आएगा कितना, तो आपको सर बी बाई ए और माइनस का कितना आ जाएगा, बी प्लस 4 ए और अपॉन कितना सर 2 ए। क्या नहीं समझ में आया छवि, अभी तो हमने ऐसा कुछ लिखा ही नहीं। हमने कहा अल्फा प्लस बीटा ये बी बाई ए हो गया, और अल्फा माइनस बीटा क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 है, दोनों को हमने बस ऐड किया है। और जैसे ही ऐड किया ना, बीटा कट गया, तो अपने पास ये आ गया। हमने कहा सर जब आप इसमें 2 से गुणा कर लो, 2 बीटा और बीटा, तो बचेगा कितना, सेम टू सेम ऐसा ही कुछ बनेगा क्या कि सर बीटा की जो वैल्यू, अल्फा की वैल्यू तो ये आ गई, और बीटा की वैल्यू कितनी बनेगी, तो आपको सर बीटा ये बी आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस कितना आ जाएगा 4 ए, ऐसे कुछ बनेगा ना, बी और प्लस का 4 ए, 3 बी आएगा शायद ये। भाई यहाँ पे 2 से गुणा कर लो तो ये 4 बनेगा ना, 2 बी था ना ये। अच्छा बी बाई ए था क्या, अच्छा 2 से गुणा किया था तो हाँ यहाँ पे ठीक आ जाएगा। तो अपने पास नीचे कितना 2 ए आएगा, ऐसे कुछ बनेगा क्या, सेम टू सेम ऐसा ही तो बनेगा ना, माइनस करेंगे तो माइनस होगा, ये माइनस का आएगा। बताओ यहाँ तक क्लियर है क्या कि सर बी माइनस 4 अपॉन 2 ए आएगा, ये अपने पास आएगा। हमने कहा सर एक काम और कर लो, लास्ट स्टेप आप एक और कर लो कि अगर अल्फा और बीटा का ये अपने पास गुणनफल अगर सी के बराबर आएगा ना, तो हमने कहा सर बी प्लस 4 ए और अपॉन 2 ए और इंटू सर बी माइनस का 4 ए और अपॉन 2 ए बराबर किसके आएगा, तो आपको सर सी बाई ए क्या आएगा क्या, तो सी बाई ए ये आ गया भाई। इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो 4 ए स्क्वायर, यहाँ पे इधर गुणा कर लो, इसको इधर गुणा कर लो। ये तो लिखा हुआ है सर बी स्क्वायर माइनस का 16 ए स्क्वायर, क्योंकि ए प्लस बी ए माइनस बी लिखा हुआ है, तो ये हमने लिख दिया इंटू ए आ जाएगा, और बराबर किसके आ जाएगा, सी इंटू कितना आ जाएगा 4 ए स्क्वायर आ जाएगा क्या, तो ये अपने पास बन जाएगा भाई। यहाँ पे अपने पास बन जाएगा 4 ए स्क्वायर, ये अपने पास बन गया क्या। अब अगर आप इसको लिखना चाहते हो ना, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत परेशानी, एक है इसका कमेंट, एक ही ऑप्शन। हाँ यहाँ पे अगर आप बात करो कि सर यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी आ रही है क्या, ये बता दो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कोई भी दिक्कत परेशानी किसी को भी आ जाए तो बता दो।
आ गया ना। अब बस अगर कोई दिक्कत परेशानी, बस आप इसको सॉल्व कर लोगे ना, तो अपने पास क्या है ना, ऑप्शन बन जाएगा, जो अपने पास आंसर है वो आंसर आ जाएगा, और कुछ करना ही नहीं था। दो ही बातें अपने को करनी थी। जब भी आपको पास मूल वाले क्वेश्चन आ जाए ना, तो बस सिंपल सा क्वेश्चन है, और ये चाहे तो आप यहाँ भी देख सकते थे, ऑप्शन से भी देख के अगर आप कर सकते हो तो वो भी कर सकते हो। ठीक है भाई, ये रहा अगला क्वेश्चन, एक और कर लो ऐसा ही। ये आपने बचपन में पढ़ा होगा बहुत बार। एक और क्वेश्चन कर लो। नहीं दिख रहा काजल, कुछ भी नहीं दिख रहा। बेहतरीन से क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन है, बढ़िया से पढ़ोगे तभी मजा आएगा। टाइम ले लो पूरी तरह से अच्छे से। इसमें काफी लंबा जाएगा ये, क्योंकि 1522, 14,641 देख के ही लग रहा है कि काफी लंबा क्वेश्चन होगा। किसने आंसर दे दिया? क्या बात है भाई, लेवल है आप लोगों का बढ़िया। देखो हम लोग सॉल्व करते हैं, समझो बात इतना सा करना है कि सर देखो, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है, तो हमने कहा सर एक बार अल्फा की वैल्यू निकाल लो और बीटा की वैल्यू निकाल लो, फिर हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। कैसे? कि सर देखो, अगर इनको एक बार ऐड कर लें, देखो सहेली इतनी जल्दी भी नहीं है, अभी तो ये मेंस के क्वेश्चन है आपके, अगर ऐसे ही करोगे तो कैसे काम चलेगा। हमने कहा सर एक बार ऐड कर लो दोनों को, तो कितना बनेगा? ऐड करोगे सर, बीटा से बीटा कट गया, तो बनेगा कितना? 2 अल्फा, और बराबर कितना आ जाएगा? तो आपको सर ये आ जाएगा 8, और प्लस कितना आ जाएगा? 2, और रूट अपने पास 5 आ गया। ठीक है, ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन आ गए क्या? हमने कहा सर यहाँ से कट जाएगा, तो अल्फा बराबर कितना आ जाएगा? 4 प्लस रूट 5 आ जाएगा। कोई दिक्कत समस्या है नहीं सर। अल्फा बराबर कितना आ गया? 4 प्लस रूट 5 आ गया। यहाँ से तो हम अल्फा की पावर 4 निकाल पाएंगे। ऐसे ही सर अगर इनको दोनों को माइनस कर दे, जब आप माइनस करोगे ये प्लस बनेगा, तो ए से ए तो कट गया, तो 2 बीटा बराबर कितना आ जाएगा? तो आपको सर हमने माइनस किया हुआ है ना, तो 8 माइनस 2 रूट 5 आएगा। ठीक है, और दो से अगर आप डिवाइड करोगे तो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो आपको सर 4 माइनस का रूट 5 आएगी क्या? ये अपने पास आ गया। बताओ क्लियर है क्या? तो आपको सर अल्फा और बीटा की वैल्यू आ चुकी है अपने पास। अब अगर आपको अल्फा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, और बीटा भाई अल्फा की पावर 4 तक चलना है अपने को, तो हमने कहा कि सर आप अल्फा स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो। अपने पास अल्फा और बीटा की जब आप वैल्यू देख लोगे, तो अपने आप ही ये मूल पता चल जाएंगे ना कौन से आएगा। मतलब जो भी अपने पास, ये तो पता है कि ये बीच वाला, तो ये तो अब लास्ट वाला तो क्लियर है। सर ये अपने को निकालना है, सबसे पहली बात है ना। और आता क्या है, क्या फार्मूला आप सभी को पता है क्या? कि सर अल्फा स्क्वायर, और यहाँ पे मूलों का योगफल, और लास्ट पे गुणनफल लिखते हैं, तो मूलों का योगफल जो आएगा ना, वही तो आएगा। कि सर अल्फा की पावर 4 निकालोगे और बीटा की पावर 4, जैसे सर अल्फा स्क्वायर हो गया 4 प्लस अपने पास कितना, अंडर रूट की पावर, ये आ गया। यहाँ पे निकालोगे 16 और 5 कितना आ जाएगा? 16 प्लस 5 और प्लस कितना आ जाएगा? तो आप कहो सर ये 8 आ गया, और रूट का 5 आ गया। सर ये 16 4 20 और 21 आ गया। अल्फा की पावर 4 निकालोगे तो बराबर कितना आ जाएगा? 21, और प्लस 8 जो रूट 5 है, इसका फिर स्क्वायर आएगा क्या? तो ये जब आप निकालोगे ना, तब कहीं ना कहीं जाके अल्फा की पावर 4 आएगी। ऐसे ही आप बीटा की पावर 4 निकाल पाओगे क्या? अब इसको आपको करना पड़ेगा, और करना पड़ेगा भाई। क्या नहीं समझ में आया छवि? एक ही इतना बढ़िया से क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे ना, इसमें क्या नहीं समझ में आया? देखो, हमने एक बार फिर बताते हैं आपको। हमने कहा सर अगर आप यहाँ पे अल्फा की पावर 4 चाहिए, आप ऐसा समझो, कुछ एक नई स्लाइड ऐड करते हैं, हम आपको ऐसा बताते हैं। हमने कहा सर अल्फा को मारो गोली, यहाँ पे अल्फा को हटाओ यहाँ से। हमने कहा कि सर कभी भी ऐसा आ जाए कि a प्लस बी बराबर कितना है? 5 है। ठीक है, और अपने पास ये दिया हुआ है कि सर a माइनस बी बराबर कितना है? 6 है। आपसे पूछ लिया जाए a की वैल्यू बता दो कितनी होगी, b की वैल्यू बता दो कि कितनी होगी, तो आप कहो सर एक बार ऐड कर लेते हैं। ठीक है, एक बार ऐड करते हैं। जब आप ऐड करोगे ना, तो 2a बराबर कितना? 11 आएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ गई सर? 5.5 आ गई। ऐसे ही करोगे। सर अगर b की वैल्यू निकालनी है ना, तो क्या माइनस करोगे क्या? कि एक कट जाए, तो ये a तो कट गया, और यहाँ से कितना आ गया? 2b आ गया, और यहाँ पे माइनस आ गया, तो यहाँ पे अपने पास कितना आ जाएगा? बराबर -1 आएगा क्या? तो जब अपने को वैल्यू निकालनी होती ना, जब पहले वाले की वैल्यू निकालनी, तो एक बार तो ऐड करते हैं और दोबारा माइनस करते हैं क्या? तो यही बात हमने यहाँ पे कर ली कि सर जब हमको एक अल्फा की पहले वाले की वैल्यू चाहिए थी, तो दोनों को ऐड किया। जब ऐड किया तो ये बना। जब हमको बीटा की वैल्यू चाहिए थे, दोनों को माइनस किया, तो ये बना। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो फिर हमने कहा कि सर अब अपने को निकालना है अल्फा स्क्वायर की वैल्यू, तो इसका होल स्क्वायर कर लिया हमने।
फिर अल्फा पावर 4 निकालना है, इसका पावर क्या किया, फिर स्क्वायर कर लिया जितना आया हुआ था। तो ये अपने पास बना भाई। अब अगर आप इसका स्क्वायर खोलते हो ना तो कितना आ जाएगा, 21 का 441 प्लस कितना 64 गुणे 5 आ जाएगा, और प्लस कितना आ जाएगा, तो आपको सर यहाँ पे कितना बनेगा, तो आपको सर 21 गुणे 8 2 गुणे 21 गुणे 8 आएगा। अब इसको आप बैठ के सॉल्व करना, हमने तरीका आपको बता दिया करना क्या है। तो अल्फा की पावर 4 आ गया, बीटा की पावर 4 आ गया। अब तो दोनों चीजें आ जाएगी ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2ab। भाई ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का होल स्क्वायर कहाँ लगा दोगे इसमें, किसका किसका होल स्क्वायर कर दोगे। ठीक है, तो आप जब इतना कर लोगे ना, अब इतना हो पाएगा क्या ये बताओ, और अपने को कुछ नहीं निकालना, जब एल्फा आ जाए, एल्फा और फिर एल्फा की पावर 4 और बीटा की पावर 4 को गुणा करोगे, जो भी बीच वाली वैल्यू बन जाएगी वो सॉरी जोड़ोगे, जो भी बीच वाली वैल्यू आएगी वही अपने पास आंसर हो जाएगा। बताओ क्लियर है क्या। ये आया हुआ क्वेश्चन है शिवानी, 2018 का क्वेश्चन है मेंस का, ये 2018। अब इसको नहीं करवाते हैं, अभी कुछ आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो इसको कर लो, ये वाला सॉल्व कर लो। पोल तो पूरा दिया ना भाई हमने। क्वेश्चन काफी बढ़िया क्वेश्चन पूछे गए 2018 में, हमने बहुत बढ़िया से क्वेश्चन निकाले, उसके बाद ये हाल है क्वेश्चंस का। 2018 का मेंस का देखना पेपर जाके, और इनको क्वेश्चन सॉल्व करना, हम पीडीएफ आपको सेंड कर देंगे, पीडीएफ आप खुद भी डाउनलोड कर सकते हो, तो डाउनलोड कर लेना, एक बार खुद बैठ के सॉल्व करना ना, तो आपको अच्छा लगेगा देख के। क्या बात है भाई, 100% स्कोर आ रहा है आजकल। क्या बात है, आप सभी ने आंसर दिए, बहुत बढ़िया से लगा। देखो भाई, अपने पास क्वेश्चन इतना सही है सर, एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 59 बराबर 0, तो x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 6 का होल स्क्वायर चाहिए। सर यहाँ पे अगर आपको कोई वैल्यू समझ में आ जाए ना कि सर कोई वैल्यू या कोई वैल्यू हो सकती है क्या जिसको रखने पे ये जीरो बन जाए, तो कोई वैल्यू अगर आपको आती है तो 16 दूना 32 जैसे आ गया, और या कोई वैल्यू अगर आपको समझ में आया कि 16 या 48 हो गया और 9 हो गया, या फिर 64 हो गया 4 हो गया या 65, मतलब कोई भी वैल्यू समझ में आए तो वो आप रख लो। दूसरा काम क्या कर सकते हैं ना, अगर थोड़ा सा अब देखना भाई, फिर आपको सर समझ में नहीं आया तो बढ़िया से लिखते हैं हम हर एक पॉइंट यहाँ पे। हमने कहा सर x माइनस 6 चाहिए, तो हमने कहा सर अगर हम ऐसा कर लें कि x माइनस 6 बराबर अगर हम मान लेते हैं, चलो कि सर ये अपने पास एक है, ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं हम लोगों ने मान लिया, तो सर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्या a प्लस 6 आ जाएगी क्या, ठीक है, x की वैल्यू a प्लस 6 आ जाएगी क्या, आपको बिल्कुल आ जाएगी। तो हमने कहा कि सर अगर यहाँ पे हम लिख ले इसको, हाँ होल स्क्वायर, देखो आप इसको ब्रैकेट ओपन करो या डायरेक्ट इसको ब्रैकेट ओपन कर लो, ये आसान पड़ जाएगा। तो हमने कहा सर एक्स ए प्लस 6 का होल स्क्वायर माइनस कितना 16 ए प्लस 6 आ जाएगा, और प्लस कितना सर 59 आ गया, तो बराबर किसके सर जीरो के आ गया। यहाँ पे स्क्वायर ओपन करोगे ए स्क्वायर प्लस 36 प्लस कितना सर 12 ए माइनस कितना 16 ए और माइनस कितना 16 से कितना 96 आ गया और प्लस 59 आ गया। यहाँ से अगर आप देखते हो ना सर, तो ए स्क्वायर तो एक ही बना, यहाँ पे कितना बन जाएगा, तो आपको सर 59 हो जाए, जोड़ो 50 30 80 हो गया, और 90 और 4 94, 90 5 95 बनेगा क्या, तो एक ही बनेगा क्या, यहाँ से 95 बनेगा ना मेरे भाई, माइनस का एक आएगा, और 12 ए ये है 16 ए ये है, तो कितना माइनस का 4 ए आएगा क्या, माइनस का 1 बराबर 0 आ गया। यहाँ से अगर हम इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं क्या सर, अगर ए से डिवाइड कर दें तो ये ए बनेगा, माइनस का 4 बनेगा, और माइनस का कितना 1/a बराबर 0 बन गया, तो क्या a माइनस 1/a बराबर 4 आ जाएगा क्या, क्योंकि सर यहाँ पे हमने a माना हुआ है, तो ये लिखा हुआ है कितना a प्लस का चाहिए था क्या, तो प्लस का निकाल लेंगे, तो हमने कहा सर a और प्लस का 1/a ही तो लिखा हुआ है कि सर a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर, ऐसा ही तो लिखा हुआ है ये,
और a माइनस वन बाई ए की वैल्यू अगर 4 आ गई तो हम लिख सकते हैं क्या कि सर a और प्लस वन बाई ए की वैल्यू कितनी होगी, बताओ फटाफट से कितना आएगा और कितना आएगा। यहां तक कोई दिक्कत हो ये बता दो, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी आई हो तो बता दो, और नहीं आई है तो बता दो कि ऐसा लिख सकते हैं क्या, या आप ऐसे कर लो डायरेक्ट, आप इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, आप इसको डायरेक्ट क्या है ना होल स्क्वायर कर लो और होल स्क्वायर कर लो। तो आप होल स्क्वायर करोगे ना तो ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर और प्लस कितना सर टू माइनस का कितना 2ab और बराबर कितना 16 आ गया। इधर आएगा तो जुड़ जाएगा क्या तो 18 आ जाएगा, ऐसा भी आ जाएगा, ऐसे ही कर लो, ज्यादा फिर नाटक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर की ही वैल्यू चाहिए थी क्या, ये आंसर आ जाएगा। बताओ अब तो क्लियर है क्या। ठीक है भाई, बढ़िया लगा ना, मजा आया पढ़ के ये क्वेश्चन। चलो आगे आ जाओ, आज से सब एलजेब्रा एलजेब्रा आ गए, फिर जो एक क्वेश्चन आता है तो एक ही क्वेश्चन आते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, दो दो क्वेश्चन। प्लस करना था भाई, माइनस कर दिया, कोई बात नहीं शाहिद भाई, कभी कभी प्लस माइनस करना भी चाहिए, ऐसा होता ही नहीं कि एक ही चीज करते करते बोर हो जाते हैं हम लोग कि प्लस ही करते रहे प्लस करते रहे। देखने में आपको छोटा लग रहा होगा, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। अभी जो अच्छी कहीं जाना है क्या, हाँ छुट्टी कर देंगे, अब आप लोगों ने इतना बढ़िया आंसर दिया ना कि देख के अच्छा लगा, और छुट्टी करने वाले हैं हम। हमने कहा सर इसमें पीडीएफ में बहुत क्वेश्चन छोड़े हुए हैं हमने, तो वो आप जरूर सॉल्व कर लेना, नहीं तो फिर अच्छी बात होगी नहीं। हमने कहा सर ए क्यूब बी क्यूब बी क्यूब सी क्यूब ए क्यूब, अगर इनको सबको ऐड कर लें तो ट्वाइस आएगा क्या सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और बराबर कितना है, तो आप कहो सर। हाँ तो जाओ, जब तक हम सॉल्व करेंगे आप ले आओ फटाफट से। तो हमने कहा सर 91, ये 72 हो गया, दो एक 3 हो गया, 9 और एक 10 16 हो गया क्या, 136 63 हो गया, ये 35 हो गया भाई, 5 3 8 आ गया, 6 3 9 आ गया, 198 आ गया, मतलब 99 आएगा क्या, 198 का मतलब 99 आ गया सर। इसको हटा देते हैं यहाँ से, दो दो से हटा दिया भाई, यहाँ पे 198 लिख के डिवाइड कर देते हैं, 99 बार में कट गया। तो हमने कहा सर इसकी वैल्यू 99 आ गई। अब फार्मूला सभी को पता है क्या कि सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc बराबर किसके होता है सर ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी, फिर कितना आएगा सर, तो आपको सर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, और अपने पास कितना आएगा, तो माइनस का क्या 3abc आता है क्या, ए बी बी सी सी ई ऐसे ही आ जाएगा क्या, ए बी प्लस बी सी और प्लस कितना सी ए, यही बनेगा अपने पास। तो आपको बिल्कुल सर बनेगा, ऐसा ही कुछ बनेगा, कोई दिक्कत परेशानी आ जाए तो बता देना। तो हमने कहा सर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब बराबर कितना है, तो ये अपने पास दिया हुआ है भाई, कहाँ दिया हुआ है 99 है। ठीक है, माइनस का सर 3abc आ गया, बराबर के कितना आ जाएगा, तो आपको सर यहाँ पे कितना आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी कितना 9 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा सर 81 आ जाएगा। यहाँ पे 26 और गुणे 3 करोगे, 6 3 18 के 8 एक आ गया, 3 2 6 1 7 आ जाएगा, 78 आ जाएगा। तीन यहाँ पे बनेगा, 9 3 27 होगा, तो माइनस का 3abc बराबर कितना आ जाएगा 27। और यहाँ पे सर 99 प्लस का है, इधर ले आओ, माइनस का 99 हो गया, यहाँ पे बनेगा कितना सर 3abc बराबर कितना 7 2 9, और यहाँ पे कितना 9 में से 2 कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा क्या, 24 टाइम 72 हो जाएगा क्या, तो 24 बन जाएगा क्या, 24 और 24, ये आंसर आ गया। बताओ क्लियर है क्या मेरे भाई, मजा आया इस क्वेश्चन को पढ़ के कि नहीं आया, ये बता दो एक बार। आज कोई क्वेश्चन आया ही नहीं एलजेब्रा को छोड़ के। कल से हम थोड़ा सा क्या है ना, नहीं मजा आया शिवानी, मजा आएगा, जब तक मजा नहीं आएगा ना इस क्वेश्चन में। चलो आगे आ जाओ, बहुत पढ़ लिया हमने इस क्वेश्चन को। शिवानी को मजा ही नहीं है भाई इस क्वेश्चन में, वैसे भी हम लोग मजा लेने नहीं आते, पढ़ने आते हैं, तो मजा आना भी नहीं चाहिए शिवानी। अगर मजा आना आ रहा है ना तो आप गलत रास्ते पे हो, ये ध्यान रखना। शिवानी को मजा नहीं आ रहा मतलब बिल्कुल ठीक चल रहा है सारा कुछ।
100% सभी लोगों ने बताया भाई। हो गया सभी का। देखो भाई, देखो हमने कहा सर 8 पेंसिल, इसको एक्स मान लेते हैं, इसको एक्स नहीं मानेंगे, ए बी सी मानते हैं, एक्स से नहीं मानेंगे, ए मान लिया, बी मान लिया, सी मान लिया, नहीं तो पेंसिल रबड़ लिखते रहेंगे फिर तो। हमने कहा सर 8 ए प्लस 5 बी प्लस कितना सर 3 सी बराबर कितना 111 रुपए का। हमने कहा सर दूसरा देखो 9 ए प्लस 6 अपने पास कितना बी प्लस कितना सर 5 सी और बराबर कितना आ गया 130 रुपए। सर फिर कितना आ गया 16 ए प्लस कितना सर 11 अपने पास बी और प्लस कितना सर 3 सी बराबर कितना आ गया 221 आ गया। सर अगर एक काम कर ले, अपने से जो पूछा गया है वो तो बाद की बात है कि सर 39 पूछा गया है। अगर हम एक काम कर लें कि सर यहाँ से क्या है ना सभी को ऐड कर लें, अगर सभी को ऐड कर लें तो बनेगा कितना, तो आपको 9 1 10 7 17 और 10 27 3 30 और 3 33 बनेगा क्या 33 प्लस कितना बन जाएगा 11 6 17 3 20 और 2 22 बनेगा क्या सर 22 बी और ये कितना बनेगा 5 3 8 2 10 और 11 सी बनेगा क्या बराबर कितना आ गया 2 आ गया सर 3 2 5 और 1 6 आ गया 2 और 2 4 आ गया। सर 11 से कटेगा क्या, बिल्कुल कटेगा। 11 से 3 बार में, 11 से 2 बार में, 11 से 1 बार में और 11 से 4 बार में और 2 बार में। तो हमने कहा सर 3a प्लस 2b और प्लस सी बराबर कितना आ गया 42 आ गया। अब अपने से कह रहे हैं सर कि अगर 39a प्लस 26b और प्लस कितना, तो आपको 26b और अगर 13c की वैल्यू चाहिए तो क्या 13 का मल्टीपल है क्या ये, तो आपको बिल्कुल सर 13 से मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो कितना बनेगा 39a प्लस कितना 26b और प्लस कितना 13c बराबर कितना आ जाएगा 42 और इंटू कितना 13 आ जाएगा क्या 13 दूना 26 6 2 में है भाई 13 और ये कितना आ जाएगा, तो अपने पास बनेगा कितना 5 और 46 ही बनेगा क्या, ये अपने पास आ जाएगा आंसर। बताओ क्लियर है क्या, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना भाई यहाँ तक। चलो आगे आ जाओ फिर, तो ये वही क्वेश्चन ये वाला कर लो, अब एक अंक का त्रिज्या निकाल लो। बहुत पढ़ लिया आप लोगों ने सारी चीजें, थोड़ा सा जाते जाते राहत की सांस लेके जाओ, नहीं तो कहोगे सर आज तुम क्या ही हो गया। आदित्य सुब्रता सभी को सभी का स्वागत है भाई क्लास में। टाइम का आप लोग विशेष ध्यान रखा करो, सुबह 6:30 बजे का मतलब 6:30 बजे और शाम को 8 बजे का मतलब 8 बजे। टाइम पे आप लोग आओगे ना मजा आएगा आपको भी और हमको भी। आप नए हो भाई, कोई बात नहीं, नए हो तब भी आपके लिए बता देते हैं कि आप दो टाइम याद रखो, सुबह का 6:30 बजे और शाम का 8 बजे, बस दो ही टाइम आप याद रख लो, जिंदगी के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। दो ही टाइम दर्शन मिलते हैं हमारे और पूरे दिन हम नहीं रहते यहाँ पे। अब शाम को ही करवाएंगे, सुबह जो है ना अब शाम को करवाएंगे आज से। और सुबह के टाइम पे क्या है ना बढ़िया से क्वेश्चन करवाएंगे और एडवांस भी सुबह करवा दिया करेंगे, क्योंकि आप लोगों को शाम को ही अच्छा लगता है मॉक टेस्ट में। हमने कहा सर समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर, आज देखना बढ़िया पेपर आएगा। हाँ एक इतना बढ़िया पेपर आएगा ना आपको मजा आ जाएगा। कह रहे त्रिभुज पी क्यू आर के अंतः त्रिज्या का मान बताओ, तो अपने पास कितना है, अगर ये अपने पास क्या है 10 सेंटीमीटर है तो अपने पास कितना आ जाएगा भाई, क्या 10/2√3 आएगा क्या, हाँ ए अप साइड अपॉन 2√3 तो होता है, तो बराबर कितना आएगा 5/√3, इतना ही तो हो जाता है ना। आपको सर अंतः त्रिज्या जब भी होती है तो अपने पास क्या आ जाता है साइड अपॉन कितना ट्वाइस ऑफ √3, यही बनता है। अगर समबाहु त्रिभुज हो जाए ना तो ये अपने पास डायरेक्ट और डायरेक्ट हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है ये रहा अगला क्वेश्चन। हाँ मिक्स ही क्वेश्चन है भाई, ये बात क्या हुई ना कि हमने एक तरफ से क्वेश्चन उठाए हुए हैं और एक तरफ से एसएससी का जो सीक्वेंस था ना हमने सीक्वेंस बिल्कुल नहीं बिगाड़ा। अब ये करते कि 10 क्वेश्चन यहाँ से लेते 10 वहां से लेते तो चेंज हो जाता। एसएससी ने जैसे पूछे हुए थे जैसे आंसर की में क्वेश्चन थे उस हिसाब से हमने वहां से उठा लिए पूरे। तो वो जो सीक्वेंस था ना वो पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन, तो पहले नंबर सिस्टम के पूरे क्वेश्चन भरे पड़े थे, फिर एल्जेब्रा के पूरे क्वेश्चन भरे पड़े थे, अब जाके देखो ये अपने पास आ गया। आप तो पढ़ते रहो, हम हर चीज बढ़िया और बेहतरीन से करवाएंगे, आप उसकी टेंशन ही ना लो। सारी चीजें बढ़िया और बेहतरीन से होगी। आप लोग विश्वास करते हो तो हमेशा और हमेशा अच्छी चीजें आपको मिलेंगी। ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा ना जो कहीं बाहर से आए
ये कोई दिक्कत वाला क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन बढ़िया आपको मिलेंगे, मजा आएगा आपको पढ़ के भी और एग्जाम में भी मजा आएगा, ऐसे क्वेश्चन आपको करवाएंगे। विश्वास है भाई, तो देखना हम भी बढ़िया ही करेंगे, हम तो हर जगह से उठा लाते हैं। आप लोग कहते हो सर यहाँ ये तो यहाँ मिला था, हम तो जहां से मिलता है ना पेपर वहां से उठा लाते हैं। बस क्या है ना, बढ़िया पेपर मिलना चाहिए। हाँ सूरज भाई, आप तो डेली आते हो भाई। अपने पास कह रहे हैं सर आप ये बता दो त्रिभुज का परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या है जिसकी भुजाएं इतना 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 है। तो हमने कहा सर सभी को आप मल्टीप्लाई कर लो, और अपॉन कितना आता है 4 और इंटू रेडियस आता है क्या, तो आपको बिल्कुल सर, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या है ये तो दिया हुआ ना। तो पहले तो आप इसका एरिया बता दो, तो अपने पास कितना है 6, 8 और 10 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 चौको 24 बनेगा क्या एरिया, और बराबर कितना आ जाएगा, तो आपको सर 6 × 8 और ×10 और बटे कितना आ जाएगा, क्या 4 और r आ जाएगा क्या, यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या है क्या, है ना। हाइपोटेनस अपॉन इतना आ जाएगा, तो हाइपोटेनस निकालिए क्या इसका बैठ के, अभी रेडियस 5 आ जाएगी ना, ऐसी बात कर रहे हो आप। तो हमने कहा सर 4 आ गया, 4 से 2 बार में कट गया, सर 2 से 2 बार में कट गया, 2 से 5 बार में कट गया, तो रेडियस कितना आ जाएगी 5 आ जाएगी, और 5 आ गई। हमने कहा सर अगर रेडियस 5 आ गई ना, तो परिवृत्त का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, तो क्या आप ऐसे ही निकाल लोगे क्या, तो परिवृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर लिख लो। 25 आ जाएगा क्या, तो 25 × 22 करोगे तो भाई 22, 25 दूना 50 की 0, 5 आ गया, 25 दूना 50, 5 55 आ जाएगा बटे 7। ये ट्रिपलेट्स लिखा हुआ है तभी तो एरिया निकाला ना मेरे भाई, कि 1/2 बेस इंटू हाइट आ गया। ठीक है, 2 से कट गया, ये 4 बार में 6 चौको 24, ये 24 कहाँ से आया था, यहीं से तो आया था। अभी तो यार सुब्रता एसएससी जीडी के लिए क्या है ना, कि अभी यहाँ पे हम सीजीएल मेंस के क्वेश्चन करवाते हैं। कल सुबह आना, कल सुबह के जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन होते हैं ना वो बढ़िया होते हैं। अगर आपने थोड़ा बेसिक पढ़ी हुई है तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो साथ साथ में। तो क्या हो गया, अगर राइट एंगल ट्रायंगल था शिवानी, तो दिक्कत क्या आ गई ये तो बताओ आप। राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तब दिक्कत क्या है। आपने कहा कि हाइपोट, अच्छा ये कहना चाहती थी हाइपोटेनस का आधा होगा, हाँ ये आप निकाल सकती थी डायरेक्ट, हाँ इसको कर सकती थी। आप ये कहना चाह रही थी, ये बिल्कुल बढ़िया बात बताई आपने। ठीक है, और आगे क्वेश्चन कर लो, लास्ट क्वेश्चन है ये आज का। ये लास्ट क्वेश्चन कर लो, घर जाते जाते इसको लेते जाना, घर में इसको सॉल्व करना बैठ के। ठीक है, घर में इसको बैठ के सॉल्व करना। और बहुत सारे क्वेश्चन है भाई, बढ़िया और बेहतरीन से पीडीएफ है, टोटल 40 से 45 क्वेश्चन लेके आए थे हम आपके लिए, जो कि ये मेंस के क्वेश्चन है 2018 के। 2018 मेंस का बढ़िया सा पेपर है ये, और स्टार्टिंग के जो 10 क्वेश्चन थे वो सीजीएल प्री के क्वेश्चन थे। तो सारे क्वेश्चन बढ़िया और बेहतरीन से हैं। ठीक है, हम आपको दिखाते हैं लीडर बोर्ड। ये रहा लीडर बोर्ड, और यूआरसी ने कमाल किया हुआ है आज की क्लास में, 27 किए हुए हैं 28 में, और टोटल 20 सेकंड का टाइम दिया। सूरज भाई ने 23 किए हुए हैं 28 में, शिवानी ने 23, क्या बात है। और इसके साथ ही किसने किया, छवि ने 21, निखिल 20, शिवानी 20, रितेश 20, शाहिद भाई ने 18, मनीषा 17 और दीप ने 17। क्या बात है, आज आप लोगों ने बढ़िया और बेहतरीन से आंसर दिए हुए हैं कम टाइम के साथ। पेपर बहुत ही बेहतरीन था, और अच्छी बात ये ना कि 28 में से 17 क्वेश्चन लास्ट तक का आप लोगों ने दिए हैं आंसर, ये बहुत ही बढ़िया बात है। स्टार्टिंग में जो मिस हो गए ना वही दिक्कत भाई, स्टार्टिंग में सारे क्वेश्चन बढ़िया थे, क्योंकि वो प्री के क्वेश्चन थे, और प्री के क्वेश्चन आप लोग देखते ही सॉल्व कर पाओगे, ये तो हमको भी पता है और आपको भी पता है। ठीक है, म- मजा तो आया क्या बताओ, मजा तो आया क्या पढ़ के, कोई दिक्कत समस्या। अल्फा बीटा ज्यादा आ गया ना। हाँ, अल्फा बीटा वाला थोड़ा सा इनको साइड करेंगे, क्योंकि अल्फा बीटा जो है ना, कल से हम आपको लेटेस्ट लाएंगे, लेटेस्ट पैटर्न, कल आज शाम को जो होगा ना, आज शाम को पूरा प्रचार करते हुए आना, बढ़िया से टेस्ट करवाएंगे, और देखेंगे कि आप 4 लोग प्रेजेंट हो, तो फिर हम तुरंत लगा देंगे एडवांस मैथ का। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, प्रचार करते हुए आओगे तो फिर आज मॉक टेस्ट करवाएंगे बढ़िया सा शाम को, और नहीं तो फिर एडवांस मैथ करवाएंगे, एलजेब्रा, जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन। तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग शाम को 8 बजे, और 8 बजे तब तक के लिए इतना ही। ओके बाय, थैंक यू।